और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल को दबाना ना भूलना ताकि अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग लगातार मेरे से पूछने में लगे हो कमेंट सेक्शन में और साथ में इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से, ठीक है। एक स्टॉक था जो हमने आपको 25 रुपये के आसपास जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पस से सजेस्ट किया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बेसिकली एक चीज़ बताई थी, एक लॉजिक बताया था, ठीक है। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट्स को बोल सकते हो या बेसिक ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी किसी स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज़ होती है तो डेफिनेटली 100 में से 99% बार, मतलब 100 में से 99 केसेस में ये देखा गया है कि जो वो स्टॉक होता है वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न देके जाता है। और इस केस में दोस्तों बिल्कुल वही हुआ। जब इसकी इंक्रीज़ हुई थी तब स्टॉक का प्राइस 25 रुपये ट्रेड कर रहा था, 25 रुपये। और स्टॉक ने जो हाई लगाया 60 रुपये के आसपास का हाई लगाया, 60 रुपीज़ का, ठीक है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मात्र अगर 1.5 महीने के अंदर 1.5 मंथ, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 45 दिनों के अंदर पैसा अगर डबल होता है, ठीक है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आप खुद की रिसर्च ऐड किया करो, ठीक है। तो पॉइंट ये है, जब आपका अगर पैसा डबल होता है तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इवन अगर स्टॉक लोअर सर्किट में आता है तो आप लोगों के हाथ हाथ पैर क्यों फूलने लग जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती है। क्योंकि दोस्तों देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ भी इलॉजिकल तरीके से करोगे तो नहीं होने वाला कुछ, ठीक है। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी और ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च ये स्टॉक आपको सजेस्ट किया था और ये स्टॉक ऊपर भी गया। और एक बात को और समझो, कोई भी स्टॉक मार्केट में ना ऐसे ऐसे ऊपर करके नहीं जाता है, ठीक है। 100 में से एक स्टॉक जाता है, जैसे गोपाला था, ठीक है। गोपाला पॉलीप्लास्ट था, जो स्टॉक 9 रुपये से 900 रुपये हो गया। उसकी स्टोरी अलग है। हर किसी स्टॉक को अगर आप आपस में मैच करने लगोगे ना तो नहीं हो पाएगा ब्रो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है आपका रिस्क प्रोफाइल और मनी मैनेजमेंट की स्किल, कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी पेनी स्टॉक में। इस बात को हमेशा ध्यान रखा करो। और हाँ, अगर पेनी स्टॉक में पैसा डाले तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो आपको रिस्क मिनिमाइज कैसे करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि मैं कितना लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। देखो, मैंने भी स्टॉक में पैसा लगाया, मैंने 37 रुपये में लगाया है ना, मैंने 25 में लगाया ना मैंने 30 में लगाया, मैंने 37 में लगाया है। क्योंकि मैंने जब सेकंड टाइम इसकी वीडियो बनाया तब मैंने इसको बाई किया था। स्टॉक ने 60 रुपये का हाई लगाया और मैंने 1 रुपये का माल नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर किसी स्टॉक पे प्रमोटर इतना बड़ा जब इंक्रीज़ करता है स्टेक तो कुछ ना कुछ बड़ा रीज़न होता है, और वो रीज़न सिर्फ मालिकों को पता रहता है या तो भगवान को पता रहेगा। भगवान से आप मिल नहीं सकते, मालिक से अगर मिलना है तो उनका आप क्या कर सकते हो, उनको कॉपी कर सकते हो। कॉपी कैसे करोगे? जो आपको रियल चीज़ अभी मार्केट में दिख रही है उसको देख के, ठीक है। मैं आपको स्टॉक का नाम दिखाया था, जिनको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूँ, पहले स्टॉक का नाम देख लो एक। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, पेनी स्टॉक की, उसका नाम है एटलस ज्वेलरी इंडिया लिमिटेड। मात्र 43 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक दोबारा लोअर सर्किट में आ रहा है, ठीक है। 6 मंथ का चार्ट आप देख सकते हो। स्टॉक यहाँ आप ऑलमोस्ट रिकमेंड किया था, ठीक है, 25-26 रुपये के आसपास। स्टॉक ने ऑलमोस्ट हाई जो लगाया है 50 रुपये और 55 रुपये के आसपास का हाई लगाया। अब पुराना जो क्लिप है उसको देखो, उससे आपको क्या सीखने को मिलता है, ठीक है। बहुत लोग यही तो गलती करते हैं कि वीडियोस को पूरा नहीं देखते, सिर्फ वो क्या देखने आते हैं, स्टॉक का नाम, किस प्राइस में ट्रेड कर रहा है, और बस। ये गलती मत किया करो। ये भी सुना करो कि उसमें क्या बोला गया है कि कहाँ स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। स्टॉक का क्या रेजिस्टेंस एरिया है, सपोर्ट एरिया क्या है, ठीक है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है। ये बातों को बहुत ध्यान से सुना करो, ठीक है। तो सुनो, उसके बाद फिर आगे बताता हूँ कि स्टॉक में आपको क्या करना है। पहले सबसे पहले देख लो ये जो वीडियो बनाया था अगस्त 21 के आसपास बनाया था, 26 रुपये ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और साथ में जब दोबारा वीडियो बनाया था 37 रुपये ट्रेड कर रहा था, राइट। अब आपको दिखाता हूँ पुरानी क्लिप, उससे सीखने को क्या मिलता है वो देखो, ठीक है, देख लो एक बार। दोस्तों एक क्लिप चला रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। थोड़ी साउंड में प्रॉब्लम होगी तो मैनेज कर लेना। जो मैंने एटलस ज्वेलरी का चार्ट फुल लगा हुआ है एंड आपको क्लियर देखने को मिल रहा है कि स्टॉक एक लंबे समय में डाउन में जा चुका है। लेकिन दोस्तों आप देखोगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि स्टॉक करंटली एक सपोर्ट एरिया से यहाँ बनाया है, लेकिन ये स्टॉक का एक रजिस्टेंस एरिया आप बोल सकते हो, ठीक है। लगातार रजिस्टेंस के नीचे गिर रहा है और आप देख सकते हो स्टॉक का जो सपोर्ट एरिया स्टॉक का बनता है, आप देख सकते हो ये आपको बिल चार्ट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये पूरा एक सपोर्ट एरिया स्टॉक का बना है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है
कि स्टॉक का जो देखो, अगर मैं बात करता हूँ, अगर स्टॉक को अगर आप अभी बाय करना चाहती हो तो आप कर सकती हो, लेकिन आपको ये स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, तो आप क्या करो, जब तक ये स्टॉक इस ट्रेंड के ऊपर क्लोज नहीं करता, देखो ये पूरा रजिस्ट्रेशन का तरह काम कर रहा है आपके सामने है, ठीक है। देखो पूरा एरर रजिस्ट्रेशन तरह काम कर रहा है, तो ये जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता, एक अच्छी हरी कैंडल देखो आपके सामने, मैंने हैकिनेशी में कन्वर्ट किया और आपको दिख जाएगा कि कितना सारा रजिस्ट्रेशन लेके स्टॉक नीचे गिरा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो। एक सेकेंड, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। देखो एक रजिस्टेंस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देख सकते हो ऑलमोस्ट 15 रजिस्ट्रेशन लेके स्टॉक नीचे गिरा है। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जब भी एक हरी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करे, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करे, आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकती हो। अब बाय कैसे करना है आप, तो दोस्तों सुना आपने, मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल तरीका बताया था। आपको मात्र 22 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना था, मात्र 3 रुपये का स्टॉप लॉस, ठीक है। उसमें 25 रुपये 26 रुपये ट्रेड कर रहा था। और मैंने आपको बताया था स्टॉक का रेजिस्टेंस एरिया है, जब तक ये स्टॉक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता आप स्टॉक को बाय मत करना। और दोस्तों जब इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी आई और अपॉर्चुनिटी भी हमें देखने को मिली, मतलब बाइंग करने को मिली। तो यही बोला जाता है दोस्तों, जो भी स्टॉक्स आपको बताता हूँ और जो चीज़ें आपको बोलता हूँ उसको आप ना अपने वॉच लिस्ट में रखा करो। क्या पता वो अगले हफ्ते उसको ब्रेकआउट करे, क्या पता अगले महीने करे, लेकिन वो करेगा पक्का। क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है हिस्ट्री। स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं वो हिस्ट्री के बेसिस में परफॉर्म करते हैं। मतलब जो मान लीजिए अगर एक पैटर्न बन रहा है तो वो पैटर्न लगातार पास्ट में बना था, वो अभी भी बनेगा और ये डेफिनेटली बनते हैं और पैटर्न रिपीट होते हैं। और पैटर्न आपको डेफिनेटली पैसा कमा के दे सकते हैं, बस आपको अपना रिस्क प्रोफाइल को ध्यान रखना है। जो स्टॉप लॉस बोला था मात्र 22 रुपये का, उसको अपने दिमाग में और सिस्टम में अप्लाई करना है। अब देखो आगे क्या हुआ है। आपको ये तो चेक करना ही करना है कि इसके ऊपर क्लोज करे, लेकिन आपको वॉल्यूम को भी कंफर्मेशन करना है। वॉल्यूम का कंफर्मेशन करना है कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है नहीं हुआ है। जैसे ये देखिए इतना बड़ा वॉल्यूम बना ना, ये वॉल्यूम कैंडल चाहिए। अगर इतना बड़ा वॉल्यूम कैंडल बन जाता है तो आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। उसके हाई में, जो स्टॉक का हाई बनेगा उसके ऊपर आप स्टॉक को बाय करोगे और स्टॉप लॉस जाएगा, उसी कैंडल का लो लगा लो या लास्ट स्विंग आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी अप्लाई करो इस स्टॉक में। अगर ये स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा और आपका पैसा यहाँ ट्रैप पे नहीं होगा। अगर स्टॉक गलती से रिवर्सल पैटर्न ले लेता है, मतलब स्टॉक मान लो अगर आप यहाँ बाय करते हो कहीं भी और स्टॉक अगर आपका जमीन में धंसने में लगा है तो आपको पैसा नहीं बनेगा। तो आप क्या करो, वेट करो अपॉर्चुनिटी का, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये आप अप्लाई करो, डेफिनेटली आपको एक अच्छा पैसा इस एटलस ज्वेलरी इंडिया शेयर पे बन सकता है। तो भाई वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा दोस्तों मेरी भी गलती है इसमें, मैंने आपको इसमें टारगेट नहीं बताया था, चलो कोई नहीं, लेकिन आपको हमने स्टॉप लॉस बताया था 22 रुपये के आसपास का, ठीक है। और मात्र 4 रुपये का स्टॉप लॉस आप मान के चल सकते हो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, अगर कोई पोजिशनल ट्रेड आपको करना है तो कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा करो, मतलब 1 रुपये का लॉस तो 2 रुपये का प्रॉफिट। तो टारगेट जो रहना चाहिए था 35 से 40 रुपये का रहना चाहिए था। स्टॉक ने हमें जो टारगेट दिया आपको पता ही है, स्टॉक ने हाई जो लगाया है आपके सामने देख सकते हो, ये रहा, स्टॉक ने ऑलमोस्ट 50 रुपये का हाई लगाया है, 50 रुपये से ज़्यादा ही लगाया बल्कि, ठीक है। तो मैं आपको वो खबर दिखा दूँ जिस वजह से मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट किया था। देखो ये रहा, कंपनी डेट फ्री थी और प्रमोटर्स ने अचानक से अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी ऑलमोस्ट 46% के आसपास। अभी करंटली जो प्रमोटर्स का स्टेक है स्टॉक में 95% के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। आपको दिखा देता हूँ और दोस्तों बोल देना चाहता हूँ, देखो भाई, जिन लोगों को लग रहा है ना कि ये स्टॉक अगला गणेश आई थिंक कौन सा गोपाला प्लास हो सकता है, जो स्टॉक 9 रुपये से आपका कितने रुपये हो गया, 900 रुपये। तो एक बात को ध्यान रख लो, देखो 49 से आपका 95 हो गई, ठीक है। अभी 95% क्या है, प्रमोटर्स का पैसा है, पब्लिक का 1 रुपया स्टॉक में नहीं लगा हुआ है। तो देखो अगर ये स्टॉक वो बनना है तो एक बात को समझना, स्टॉक मार्केट में रिटेल ना 99% रिटेल पैसा गंवाते हैं। आप उसको इन्वेस्टिंग ले लो या ट्रेडिंग ले लो, ठीक है। तो अगर ये स्टॉक ऊपर गया है अभी, ठीक है, उसका नीचे गिर रहा है, तो मैं क्या लगता है जो रिटेल होगा वो यहाँ पर क्या कर रहा होगा, पैनिक कर रहा होगा। पैनिक करेगा तो क्या करेगा, माल को बेचेगा। और उस माल को कौन बाय करेगा आपको पता है, सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है, वो है ऑपरेटर। जब स्टॉक नीचे गिरेगा, सस्ते में मिलेगा, तो ऑपरेटर उसको डेफिनेटली ग्रैब करेगा, क्योंकि देखो उसको पता है कि भाई जब कोई स्टॉक में ना ये होल्डिंग बढ़ती है, ठीक है, ये अचानक से तो नहीं बढ़ सकती, तो आपको पता है करोड़ों की डील होती है, राइट। और जब भी ये बढ़ती है कुछ ना कुछ तो बड़ा कंपनी के अंदर चल रहा है जो सिर्फ प्रमोटर्स को पता है। और प्रमोटर्स मैंने आपको बताया ना, जो कंपनी को चलाते हैं, तो उनसे अच्छा तो कंपनी के बारे में कोई आपको नहीं बता सकता, ठीक है। ना कोई चार्ट पैटर्न, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस या ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ वो चीज़ बता सकती है उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब उनका स्टॉक में कितना शेयर लगा हुआ है। अगर वो शेयर 99% है तो उससे अच्छा स्टॉक तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में आपको कोई देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और एक यही बोलूँगा, डेफिनेटली स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन शर्त ये है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी 25 से 50 हुआ है, अब टाइम लगेगा ऊपर जाने में, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना 22 रुपये के आसपास का, वो पक्का अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो बाकी जो आपके क्वेश्चंस थे, आई थिंक आप सभी का क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। वीडियोस को पूरा देख लिया करो, उसमें टारगेट स्टॉप लॉस सब बता दिए जाते हैं, ठीक है। साथ में खुद की रिसर्च ऐड किया करो, विदाउट अपनी रिसर्च के बिना तो काम मत किया करो, ठीक है। यही आपके लिए एडवाइस रहने वाली है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।